हम आपको ब्रिटेन की उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने यह माना है कि कश्मीर के नाम पर फैल रहे आतंकवाद से आकर्षित होकर अब ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों का भी झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए इस रिपोर्ट में खालिस्तान के नाम पर फैल रही कट्टरता और आतंकवाद पर भी चिंता जताई गई है। इसलिए आज आप सबके लिए समझना जरूरी है, दुनिया के लिए समझना जरूरी है कि धार्मिक कट्टरवाद पर ब्रिटेन जैसे देश की आंखें अब कैसे खुल रही है, क्योंकि ये वही देश है जो आज से कुछ वर्षों पहले तक ये कहते थे कि कश्मीर में आतंकवाद भारत की आंतरिक समस्या है, जिसमें पहले ये कहते थे कि उग्रवाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। विचारधारा से जो हिंसा हो रही है ये तो विचारधारा से प्रेरित है और ये विचारधारा की बात है, अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ ये मामला है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आजादी सबको मिलनी चाहिए, ये वो देश हैं जो ये सब कहते थे। लेकिन जब अब इनके अपने देश में इन्हें वही समस्याएं आ रही हैं जो वर्षों से हम झेल रहे हैं, अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं। इसलिए बड़ी खुशी है मुझे आज ब्रिटेन से आई ये खबर आपको बताते हुए। अब इन्हीं मुद्दों पर ब्रिटेन जैसे देशों के विचार रातों रात बदल गए हैं। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की सरकार की एक रिव्यू कमेटी ने प्रकाशित किया है और इस कमेटी का नेतृत्व वहां पब्लिक अपॉइंटमेंट्स को रेगुलेट करने वाले एक कमिश्नर ने किया है और इनका नाम है विलियम शॉक्रॉस। यह रिपोर्ट कुल मिलाकर 188 पन्नों की है, लेकिन हम आपको इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा है। पहला, इसमें इस्लामिक कट्टरपंथ को ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। तो सोच लीजिए, आपके कानों में बिल्कुल सही आवाज आ रही है, इस्लामिक कट्टरपंथ को ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बताया है और इसमें कश्मीर का खास तौर पर जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर में जिस विचारधारा के नाम पर आतंकवाद को फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर के मुसलमानों से जो इकट्ठा होने की अपील की जाती है, उसका ब्रिटेन के मुसलमानों पर भी गहरा असर पड़ता है और ब्रिटेन के मुसलमान आतंकवाद के इस विचार से न सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद एक विचारधारा के तौर पर सही है। यानी ब्रिटेन की सरकार अब यह मान रही है कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उस आतंकवाद से ही आकर्षित होकर ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ हो रहा है और यह ब्रिटेन के समाज के लिए काफी खतरनाक बात है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ईश निंदा और कश्मीर पर होने वाली बातों से ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ की धारणा मजबूत हो रही है और आने वाले वर्षों में इसकी वजह से ब्रिटेन में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान। आपने देखा होगा दुनिया भर में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं जहां किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया और उसका सिर तन से जुदा हो गया। भारत में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ब्रिटेन को डर है कि हमारे यहां ना होने लगे ये सब, और ब्रिटेन के मुसलमान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विचलित हो रहे हैं और भारत में जब ईश निंदा का मुद्दा उठता है तो इससे ब्रिटेन के मुसलमानों में नफरत की भावना और बढ़ती है। दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि जब ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच और निगरानी की गई तो ये बातें पता चली कि जब पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवी कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा फैलाने की बातें करते हैं तो ब्रिटेन के ज्यादातर मुसलमान इसे नैतिक तौर पर सही मानते हैं और इस तरह के आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि जिन ताकतों और संगठनों ने कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया, उन्हीं संगठनों और कुछ आतंकवादियों ने बाद में ब्रिटेन में भी इस्लामिक कट्टरपंथ को एक विचारधारा के तौर पर मजबूत करने की कोशिश की। यानी जो लोग कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे, बाद में वही लोग ब्रिटेन में भी इसी तरह के काम करते हुए पकड़े गए हैं। जो लोगों को पकड़ा उन्होंने कश्मीर के आतंकवादी ही बाद में ब्रिटेन चले गए और वहां भी उन्होंने वही किया जो वो कश्मीर में करते आए हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे मिले आतंकवादी जिनका बैकग्राउंड जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ था और कई ऐसे आतंकवादियों को ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है कश्मीर में फैला आतंकवाद और ब्रिटेन में फैले आतंकवाद से ये अलग नहीं है दोनों,
और इसके पीछे अलकायदा जैसे संगठन है। तो अब आप ये सोचिए कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके जो तार हैं वो ब्रिटेन तक जुड़े हुए हैं, और अब आतंकवाद और आतंकवादी संगठन एक तरीके से ग्लोबल बन गए हैं। उनकी जो नेचर है वो ग्लोबल हो गई है। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसके कंपनी एक ही है और अलग अलग देशों में उसके दफ्तर खुले हुए हैं, अलग अलग देशों में उसका ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ही अब ये बड़ी बड़ी जो आतंकवादी जो संगठन हैं ये भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करते हैं। इनकी ब्रांच हर देश में खुल गई है।